आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ताता स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, देश राममय है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद करोड़ों सनातनियों का इंतजार खत्म हुआ और हमारे राम आ गए। देश में राम राज्य की शुरुआत हो गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और उनके द्वारा जो पाले गए कुत्ते हैं, वो सब इस राममय भारत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस राममय माहौल में भारत को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हूं कि दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जानबूझकर इस देश को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र कर रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र, जिसके तहत वह जानबूझकर अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहा है। ये जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का जो है तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा निकाला जा रहा है, मणिपुर से लेकर और महाराष्ट्र तक का, दरअसल इस यात्रा का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, किसी भी तरीके से इस राममय माहौल को बदनाम किया जाए और इसके जरिए इस देश और इस देश के सनातनी हिंदुओं को बदनाम किया जाए। क्योंकि अब इस देश में एक ऐसा माहौल बन गया है कि पूरा देश राममय है, राम नाम के धुन में लीन है। इस राममय माहौल को किस तरीके से बदनाम किया जाए, किस तरीके से इस ऐतिहासिक उपलब्धि को पूरे विश्व में नीचा दिखाया जाए, क्योंकि इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वह देश ही नहीं, पूरा दुनिया और दुनिया में जहां भी राम भक्त और सनातनी रह रहे हैं वो सब के सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं और अधिकार भी उन्हीं का है। और जब नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा ऐतिहासिक उपलब्धि का क्रेडिट दिया जा रहा हो तो फिर उस बात को कांग्रेसी और उनके पालतू कुत्ते भला कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। जो कांग्रेसी, जिनके नेता वर्षों तक इस षड्यंत्र में लगा रहा, किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जाए, उसको राजनीति से दूर किया जाए, तो क्या उस नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये लोग षड्यंत्र नहीं करेंगे? अब वो भी ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि पे। दरअसल कांग्रेस पार्टी, उनके नेता और उनके द्वारा पाले गए कुछ कुत्तों को यह समझ में आ गया है कि जिस तरीके से अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, जिस तरीके का माहौल है अपने राम को लेकर दुनिया, देश और दुनिया के राम भक्तों में, जिस तरीके से करोड़ों सनातनी हिंदू अपने राम के स्वागत में आज एक साथ खड़े हो गए हैं, ऐसी स्थिति में रामद्रोहियों का और कांग्रेस पार्टी और उनके कुत्तों का कुछ भी चलने वाला नहीं। इनके वर्षों के षड्यंत्र को नरेंद्र मोदी ने एक अपने इस कार्य से धराशायी कर दिया है। जिस काम को कांग्रेस पार्टी वर्षों से कर रहा था, इस देश के सनातनी हिंदुओं को अलग अलग तोड़ने का, बांटने का, कभी जाति के नाम पे, तो कभी धर्म के नाम पे, तो कभी संत के नाम पे, तो कभी किसी भी अनेक प्रकारों से जिस तरीके से विभाजित करने का पूरा षड्यंत्र कर रहा था, उस षड्यंत्र को नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है और उसी से घबराकर अब कांग्रेस और उनके नेता इस तरीके का षड्यंत्र कर रहा है। जी हाँ, दरअसल आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस पार्टी का जो कर्णधार है, गैर जिम्मेवार नेता, जो सर्वमान्य है, सर्वोपरि है कांग्रेसियों के लिए एवं उनके पालतू कुत्तों के लिए, उस राहुल गांधी ने असम में अराजकता फैलाने का भरसक प्रयास किया है। एक तरह से असम में हिंसा भड़काने का प्रयास किया है। और किस तरीके से राहुल गांधी और उनके नेता असम में हिंसा भड़का रहा था, उसका जीवंत उदाहरण मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दिया है। आप मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के ट्वीट पे जाइए, पोस्ट पे जाइए। उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से बताया है कि किस तरीके से राहुल गांधी असम में हिंसा फैलाने का एक असफल प्रयास कर रहा था, जिसको सरकार ने बड़े ही समझदारी से रोका भी है और इस तथाकथित परिवारवादी फर्जी गांधी को सबक भी सिखाया है। इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ट्वीट करके लिख रहे हैं, प्रमाण सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह ने भीड़ को असम पुलिस के जवानों को मारने के लिए भड़काया है। हमारे जवान जनता के सेवक है, किसी शाही परिवार के नहीं। निश्चिंत रहिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप तक जरूर पहुंचेंगे। यानी कि
हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट करके कांग्रेस के इस कर्णधार और इनके पालतू कुत्तों को एक संदेश दे दिया है, एक चेतावनी दे दिया है कि इस मुगालफत में मत रहना कि तुम किसी शाही परिवार का हिस्सा हो तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। देखिए उसमें राहुल गांधी क्या कर रहा था। यहां पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने। आप सबों ने बैरिकेड भी तोड़ दिया, सब काम कर दिया है। जीत हमारी हुई है, जीत हमारी हुई है। किस तरीके से पुलिस वाले इसमें घायल हो गए हैं, पुलिस वालों को लेकर आया जा रहा है। समझिए कि राहुल गांधी के उकसावे पे जो खुद कह रहा है कि देखिए यहाँ पे बैरिकेड था, हमने बैरिकेड को उड़ाकर फेंक दिया है। बताइए, इस मूर्ख को, इस देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं, इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। किस तरीके से यह सरेआम अपने कुछ उपद्रवियों के द्वारा अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है, हिंसा को उकसा रहा है, भीड़ को उकसा रहा है कि हिंसा और हो। क्या ऐसा भी कोई नेता होता है? दरअसल राहुल गांधी का जो पूरा प्रयास है और इनके सलाहकारों का वो यह है कि किसी भी तरीके से ऐसे माहौल में किसी बीजेपी शासित राज्य में ऐसा उत्पात मचाया जाए, ऐसा हिंसा भड़काया जाए जिससे देश और दुनिया में भारत का बदनामी हो, नरेंद्र मोदी का बदनामी हो। जैसा कि इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी दुनिया के जितने भी दलाल मीडिया है, मीडिया संस्थान है, जो शुरू से ही भारत विरोधी रहा है, शुरू से उनका एजेंडा ही भारत विरोध कर रहा है, चाहे अल जजीरा हो, बीबीसी हो या जर्नल स्टेट हो या जो भी है विदेशी अखबार, इन सभी अखबारों में जिस तरीके से इस उपलब्धि को दिखाया गया है, जिस तरीके से इस राम मंदिर के में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बताया गया है वैश्विक स्तर पे, ऐसे माहौल में अगर राहुल गांधी या उनके पालतू कुत्ते अगर इस तरीके का कोई उत्पात करने का प्रयास करता है और वह सफल हो जाता है तो फिर उन विदेशी अखबारों को, उन एजेंडाधारी न्यूज चैनलों को, मीडिया को एक मसाला मिल जाएगा भारत को वैश्विक स्तर पे बदनाम करने के लिए। भारत में कट्टरता बढ़ रही है, हिंदू कट्टरता बढ़ रहा है, इसको स्थापित करने के लिए जिसमें वह पिछले कई एक सालों से लगा हुआ है, उनको सफलता नहीं मिल रहा है। और इससे कांग्रेस और उनके नेताओं को दो फायदा होगा। एक तो यह होगा कि जो राममय माहौल है यह पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा, यह बदनाम हो जाएगा। दूसरा, अगर राहुल गांधी इस तरीके का कोई वायलेंस करता है या करवाता है और इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होता है, जैसा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है, उन्होंने 2 दिन पहले भी चेतावनी दिया था इनको कि हम जिस रूट को तय करते हैं अगर आप उस रूट से नहीं जाइएगा, कोई अपना, अगर आप, हेमंत बिस्व शर्मा ने 2 दिन पहले ही चेताया था कि अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके को छोड़कर कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता अगर आप नहीं निकालते हैं और अगर आप उसी रास्ते पे जाते हैं, अगर उस दौरान कोई वायलेंस होगा तो मैं कोई बख्शूंगा नहीं, मैं बख्शने वाला नहीं हूं, मैं एफआईआर करूंगा, मुकदमा दर्ज कर दूंगा वायलेंस एक्ट के माध्यम से और चुनाव के बाद में गिरफ्तार करूंगा। उनके उस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए जिस तरीके से राहुल गांधी और उनके वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह ने इस तरीके से भीड़ को भड़काया है, हिंसा करवाया है, उत्पात करवाया है, तो उससे यह स्पष्ट हो गया कि जानबूझकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और उनके पालतू कुत्ते यह चाह रहा है कि किसी तरीके से कोई इतना बड़ा हिंसा हो, कोई ऐसी घटना हो जिससे एकदम से राहुल गांधी देश और दुनिया में छा जाए, राहुल गांधी एक बड़ा नाम बन जाए। और अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करता है या कोई सरकार उस पर कार्रवाई करता है तो फिर देश और दुनिया में जिस नैरेटिव को वो स्थापित करने का प्रयास 2014 से कर रहा है कि नरेंद्र मोदी तनाशाह है, तनाशाही चलाता है, उस नैरेटिव को स्थापित किया जाए और बताया जाए कि किस तरीके से सत्ता के मद में चूर होकर नरेंद्र मोदी सभी विपक्षी पार्टियों के, उनके नेताओं को, आवाज को दबा रहा है और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहा है। यही नैरेटिव राहुल गांधी और कांग्रेसी पिछले 2014 से
अब तक चला रहा था, संसद से लेकर संसद के बाहर तक, कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, स्वतंत्रता नहीं है लोगों को। और अगर ऐसा होता है, राहुल गांधी के ऊपर कोई कार्रवाई होता है, तो कांग्रेसी एक विक्टिम कार्ड खेलेगा गांधी नेहरू खानदान के नाम पे, फर्जी गांधी के नाम पे, कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी जेल भेज दिया। इन सब दलालों को समझ में आ गया है कि जिस तरीके का माहौल है देश में, जिस तरीके से पूरा देश प्रभु श्री राम के स्वागत में एक स्वर में जय श्री राम का नारा लगा रहा है, एक साथ खड़े हो गया है, हर एक चीज को भूलकर जिस तरह से सनातनी हिंदू यूनाइट हुआ है, जिसको कांग्रेसियों ने और इस देश के कुछ सेकुलर दलालों ने तोड़ कर रखा था अलग अलग भागों में, उस एकता को देखकर इनको समझ में आ गया है कि अब कांग्रेस पार्टी या उनके नेताओं का 2024 के चुनाव में कुछ भी होने वाला नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत कुछ सफलता लाना है तो फिर इस तरीके का कोई ऐसा उड़ंडता करना होगा, ऐसा माहौल बनाना होगा देश में, जिससे 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को घेरा जाए। क्योंकि पिछले 10 सालों में लगभग अब 10 साल होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को सत्ता में, मोदी विरोधी दल या उनके कोई भी नेता कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं ढूंढ पाया है, सरकार के ऊपर कोई एक ऐसा आरोप नहीं लगा पाया है जिस आरोप पर जनता को भरोसा हो, जो आरोप सत्य साबित हुआ हो। जितने भी आरोप लगाया है सारे के सारे फर्जी और कांग्रेसी कुत्तों के द्वारा तैयार किया गया मनगढ़ंत आरोप, जो लोगों के नजर से लेके न्यायालय तक में धराशायी हो गया है। उल्टा इन लोगों को ही माफी मांगना पड़ा, इस राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ा है। इसलिए इस देश के लोगों को, इस देश के आम नागरिकों को यह समझने की जरूरत है कि किस तरीके से राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेसी अब इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, देश में आग लगाने का और हिंसा और दंगा कराने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि इनको लग रहा है कि राहुल गांधी को या तो सरकार गिरफ्तार नहीं करेगा, और अगर गिरफ्तार कर लेता है तो हम राहुल गांधी को शहीद साबित करके, राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाकर इस देश के सामने पेश करेंगे, एक प्रताड़ित नेता बनाकर, कि किस तरीके से उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है वर्तमान की सरकार नरेंद्र मोदी, और उसकी आवाज को दबा रहा है। और इससे हो सकता है कि 2024 में कुछ सहानुभूति वोट मिल जाए, जिससे कांग्रेस का कल्याण हो जाए। तो कांग्रेस के इस षड्यंत्र को लोगों को समझना चाहिए, आम लोगों को समझना चाहिए कि इन कांग्रेसियों का हमेशा से ही इसी तरीके का कृत्य रहा है। जितने दंगे, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि अगर आपको दंगा का इतिहास देखना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए और देखिए कि इस देश में जितने भी दंगा हुआ है, बड़े बड़े दंगे या बड़ा बड़ा कोई घटना हुआ है, वह सब के सब कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। उन सभी घटनाओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के नेता शामिल रहे हैं, गांधी नेहरू परिवार के लोग शामिल रहे हैं, और सब किस लिए? सिर्फ सत्ता के लिए। और उसी राह पे अब फिर से 10 सालों तक सत्ता से दूर रहने वाला कांग्रेस और उनके नेता वही काम दोबारा से करना चाह रहा है। इसलिए देश के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।